हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना करंट अफेयर जो जनवरी मंथ का कर रहे थे विजन आईएएस का, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सेक्शंस कर लिया था, पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमी का। तो ये फोर्थ इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो पहला, इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री। वाई इट इज़ द न्यूज़? बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर reiterated that government's commitment to achieve आत्मनिर्भरता in defense manufacturing and make the country a global defense production hub। ठीक है, तो बहुत इजी अब समझ गए होंगे इसका मतलब। इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है डिफेंस के प्रोडक्शन में। आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगला है क्वांटम टेक्नोलॉजी इन आर्म्ड फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिलीज द मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। शॉर्ट्स में है हमारा प्रलय मिसाइल। DRDO कंडक्टेड लॉन्च ऑफ टू प्रलय मिसाइल फ्रॉम उड़ीसा। ये हमारा इंडिजिनस है, मतलब इंडिया ने बनाया है। शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, डिज़ाइन टू कैरी वेरियस टाइप ऑफ वॉरहेड। रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। डेवलप्ड बाय DRDO फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अगला है ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। recently completed inaugural flight in बेंगलुरु। सूर्यास्त्र है, इंडियन आर्मी असाइंड प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चर नाइब के साथ इसके लिए। सूर्यास्त्र इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। MPATGM DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड indigenously developed third generation man portable anti-tank guided missile against a moving target। About MPATGM, it is a shoulder launched portable missile system specifically designed to counter enemy tanks and armored vehicle। long range anti ship hypersonic missile DRDO का है ये भी। LRASHM ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। डिज़ाइन किया गया है हमारे कोस्टल बैटल रिक्वायरमेंट के लिए, इंडियन नेवी के लिए। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया। C-295 एयरक्राफ्ट विल बी रोल्ड आउट बिफोर सितंबर 2026। अगला इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 आया है, जिसमें कि मैंडेटरी रूल्स है 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन और सॉलिड वेस्ट के लिए। तो हमारा वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट, 4 कैटेगरी बनाया गया है। और ये किस के अंदर नोटिफाई हुआ है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, और ये फुल इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2026 से। हमारा जो डेटा है वो है कि 50 से 60% हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है, 15 से 20 रिसाइक्लेबल होता है, 15 से 20 हजार्डस से नॉन रिसाइक्लेबल होता है। 60% ऑफ टोटल वेस्ट हमारा जो होता है अर्बन एरिया से होता है। और 2.56 वेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट सेक्टर इन इंडिया टोटल एमिशन। ओके, ये सब चैलेंजेस है। लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है? तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और ये सब बहुत सारे रूल्स हैं। एक गोवर्धन है हमारा, कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड अर्बन वेस्ट टू बायो एनर्जी। आगे देखते हैं हम लोग ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लोड। ये हमारा बेसिकली हिमालयन रीजन में होता है, इसका कोई स्टडी है।
इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, लैंडस्केप और टूरिज़्म और ये सब भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा सोशल इकोनॉमिक लाइफ। न्यूज़ इन शॉर्ट में देखते हैं। यूएनसीज ट्रीटी कम्स इनटू फोर्स ऑफिशियली नोन एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। अच्छा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैरीटाइम जोन होता है वो क्या क्या होता है। तो जो हमारा ये जो टेरिटोरियल सी है उसमें हमारा क्या होता है, एक 12 नॉटिकल माइल, फिर 12 नॉटिकल माइल कंटीजियस जोन, 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, और जो हमारा 200 नॉटिकल माइल होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और नीचे वाला जो एरिया है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। तो ये एग्ज़ाम में आता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये फिर है IRENA, द 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली कंडक्टेड इन आबू धाबी UAE। तो इसमें एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी हो गया है। IRENA क्या है, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सपोर्ट द कंट्रीज इन द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी क्रॉस एक्सेस एंड क्लाइमेट एक्शन। 2009 और 2009 में इसका जेनेसिस हुआ था और ये फोर्स हुआ है 2010 में। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, 170 प्लस कंट्रीज़ हैं एंड EU है। रिपोर्ट आता है इसका वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। Carbon border adjustment mechanism. The EU implemented the world carbon tax from January 1, 2026, imposing a carbon related levy on the import of carbon intensive goods. तो यूरोपियन यूनियन ने पॉलिसी बनाया टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ certain products from the countries with less stringent climate policies, example steel। ठीक है। रूल्स फॉर प्राइवेट एफॉरेस्टेशन वर्क्स ऑन लीज्ड फॉरेस्ट एंड लैंड ईज्ड। द चेंज वॉज इनेक्टेड बाई अमेंडिंग द कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस ऑफ वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। इसको पहले बोलते थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आगे है गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल क्लाइमेट एटलस मार्किंग 15 ईयर्स ऑफ NICRA। तो 15 साल हो गया NICRA का। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म एटलस फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च टू हेल्प द फार्मर्स प्लान टू क्लाइमेट चैलेंजेस। इट हैज़ डेवलप्ड बाय ICAR लेड National Agriculture Research and Extension in collaboration with बारलोंग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो ये जो निकरा है NICRA, ये लॉन्च हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 2011। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू अडॉप्टिंग adaptation and mitigation practices in agriculture to enhance systems ability to withstand climate shocks and recover quickly। आगे देखते हैं, हमारा है Environmental Protection Fund। The Ministry of Environment, Forest and Climate Fund has notified the Environmental Protection Fund Rules 2026 to streamline the use of Environmental Protection Fund। Legal basis है constituted under Article 16 of Environment Protection Act 1986। Corpus accumulates fines under Air, Water and Environment Act। ठीक है। Ocean heat content sets record in 2025। तो ये हर साल ही होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। फिर है आर्कटिक रिपोर्ट का 2025 रिलीज्ड बाय नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। वाटर बैंक्रप्सी, ठीक है, ये क्या है?
A report by UN University Institute of Water, Environment and Health highlighted that planet has entered the global water bankruptcy era. Water bankruptcy is a persistent post-crisis condition of human water system in which the long-term water use has exceeded the renewable inflows and safe depletion limits, causing irreversible or effectively irreversible degradation. ठीक है, तो वाटर क्राइसिस और वाटर स्ट्रेस से भी एक ज़्यादा हम लोग आ गए हैं एक वाटर बैंक्रप्सी पे, कि कितना हम लोग पानी कितना इम्पोर्टेंट है और कितना कंसर्निंग है ये टॉपिक हम लोगों के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ GHG emissions cut regime under carbon credit trading scheme. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change has notified the greenhouse gas emission target under the Environment Protection Act 1986. Secondary pollutant. A recent analysis by Center for Research and Energy and Clean Air found that at least 1/3 of Delhi's annual PM 2.5 can be attributed to secondary pollutant. Mostly ammonium sulfate है हमारा. Blue category of industries. The Central Pollution Control Board has classified the common effluent treatment plants as essential environmental services under the blue category of industries. तो ये जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने क्लासीफाई कर दिया है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को एज एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज अंडर ब्लू कैटेगरी में होगा ये. ओके, अबाउट ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इट इंक्लूड एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज. ये जो इम्पोर्टेंट है उसको इंक्लूड करता है. तो इसमें क्या क्या है, इंडस्ट्रियल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है. एक है रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, वाइट कैटेगरी. ICGS समुद्र प्रताप इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल was commissioned in Goa. It is first of 2 PCVs being built by Goa Shipyard Limited. ठीक है. न्यू रामसर साइट्स के बारे में 2 नया रामसर साइट इंडिया के टोटल 90, अभी तो 100 हो गया है. एक है अबाउट पटना बर्ड सेंचुरी. ओके, ईटा डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में. एंड छारी दांद ये बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में. ठीक है, तो ये पटना से तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी, बट ठीक है उत्तर प्रदेश में है. काजीरंगा नेशनल पार्क ये है आपका असम में एंड इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और यहाँ पे क्या क्या होता है, टाइगर, एलिफेंट, स्वैम डियर, वाइल्ड बफेलो एक्सेट्रा. और यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो. कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, कहाँ है ये, राजस्थान में. होप आइलैंड एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आंध्र प्रदेश में. होप आइलैंड, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवरराइन एंड एस्चुरीन डॉल्फिन लॉन्च इन अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, एक चंबल में है. बैक्टीरियन कैमल 2 बैक्टीरियन कैमल फीचर इन 2026 उसके बारे में. और तो कुछ इम्पोर्टेंट. बायोबिटमेन इज इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटमेन इन रोड कंस्ट्रक्शन. रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है बायोबिटमेन का. ये
जो हमारा क्रूड ऑयल होता है ना, तो उसका वेस्ट होता है, रोड वगैरह में यूज़ होता है। ओके, अब है सोशल इश्यूज़। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में। ये किसके लिए है? तो विकसित भारत @2047 के लिए। इसमें रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट है। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी दिया हुआ है, क्या क्या है। एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, लैक ऑफ स्किल, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, डिजिटल एंड सोशल डिवाइड एंड लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इनिशिएटिव्स देखते हैं। नेशनल यूथ पॉलिसी है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, अग्निपथ स्कीम है, पीएम सेतु है जिसमें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाता है। और तो कुछ इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं। डेमोग्राफिक विंटर, ये क्या होता है? तो डेमोग्राफिक विंटर इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़। ओके, यहाँ पे मीनिंग है, इट डिस्क्राइब्स द डेमोग्राफिक फेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परसिस्टेंट एंड स्ट्रक्चरल डिक्लाइन इन। तो जो भी पॉपुलेशन कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग। इसमें है कि आपका डेमोग्राफी बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब डेमोग्राफी जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जो एज है वहाँ के पॉपुलेशन का वो कम हो रहा है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो यहाँ पे चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइन फॉर 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो चाइना में ये हो गया है। यह है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में। तो ये है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें है स्क्रैमजेट इंजन। DRDO सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्टेड अ फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्रैमजेट एंड रैमजेट में डिफरेंस दिया हुआ है। स्क्रैमजेट क्या होता है? फास्ट मूविंग एयर इंजेक्शन अबव मैक 6 एंड सुपरसोनिक कंबशन। रैमजेट क्या होता है? सबसोनिक एंड मैक 3 to 6 एंड स्लोड एयर फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, India's first private Earth observation satellite constellation, Pixel-led consortium has signed an agreement with InSpace to design, build and operate India's first national EO constellation. ठीक है, पिक्सल। Dark matter, based on observation from James Webb Space Telescope, astronomers unveil a detailed map of dark matter. Dark matter क्या होता है? तो it is a hypothesis from form of a matter that is invisible but is inferred to exist based on its gravitational effects on ordinary matter like stars, planets, moons, etc. It does not emit, absorb or reflect light. तो हमारा कॉम्पोजिशन क्या है यूनिवर्स का? नॉर्मल और विजिबल मैटर 5%, डार्क मैटर 27 एंड डार्क एनर्जी 68। तो जो डार्क मैटर है वो है 27%। ठीक है, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में है। 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म वॉज कॉइन्ड बाय क्लॉस स्कैप, फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Fourth industrial revolution describes the current era in which the digital, physical and biological technologies converge, such as AI, robotics and Internet of Things, quantum computing, etc. व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर अनाउंस दैट इंडिया विल रोल व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेट्स क्या है? मेम्बा इफेक्ट। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड फर्स्ट सुपरसोनिक पावर्ड स्टिमुलेशन टू कैप्चर मेम्बा इफेक्ट।
It is a long existing paradox suggesting that hotter substances can freeze faster than cooler substances under a certain condition. ठीक है, ये है नीपा वायरस के बारे में. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. कल्चर में सोमनाथ टेम्पल बहुत न्यूज़ में है बिकॉज 1000 साल हो गया है सिंस द अटैक जो हुआ था मोहम्मद गजनवी ने किया था, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे वो किया था 1026 में, और अभी हमारा 2026 हो गया 1000 साल. ये गुजरात में है, ज्योतिर्लिंग है. पद्म अवार्ड 131 लोगों को मिला है. ये एथिक्स है जो कि हमारा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है. देख लेते हैं अगर कुछ ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है तो वो बस देख लेते हैं, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन. हाँ, स्कीम्स है जैसे कि क्या है, अटल पेंशन योजना कंटिन्यू होगा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18 से 40 साल, 60 साल के बाद मिलेगा. 1000 से 5000. फिर है स्वनिधि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. ठीक है, महुआ. स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स आर नाउ एलिजिबल फॉर डेडिकेटेड क्रेडिट एंड कार्ड फैसिलिटी विद द लिमिट ऑफ 30,000. प्लेसेस इन न्यूज़, इसमें क्या क्या है. लद्दाख में 2 वेक्टोरियल कैमल है. ओके, मतलब जो हमारे परेड में शामिल होता है. राजस्थान में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गुजरात में सोमनाथ. ठीक है, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. वर्ल्ड में क्या क्या है तो इज़राइल है, चिले है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है. अर्जेंटीना में जो वाइल्ड लाइफ में जो आग लग गया था उसके बारे में. जर्मनी, इंडिया एंड जर्मनी साइन वेरियस एग्रीमेंट. ओके, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो गए. ओके, सो आई थिंक हमारा जनवरी का जो है करंट अफेयर जनवरी 2026 का ख़त्म हो गया है, तो हम लोग कल से करेंगे फरवरी 2026 का करंट अफेयर. ओके, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल. थैंक यू सो मच.